जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने धूम्रपान पर होने वाले भारी व्यय के बारे में जाना था कि जितना अधिक पैसा वहां पर लगता है, अगर हम उसको वहां पर न लगा के देश के विकास में लगाएं तो देश कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है और बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हमारे देश में प्रगति होगी तो हमारी भी उन्नति होगी। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान का व्यसन और सदाचार तथा नैतिकता। रूस के ऋषि टॉल्स्टाय ने, जिनका महात्मा गांधी भी गुरु के तुल्य आदर करते थे, अपने एक कथानक में एक ऐसे आदमी का चित्रण किया है जो अपनी पत्नी की हत्या करना चाहता था। इसके लिए उसने शराब पीकर उसे मारने का प्रयत्न किया, पर उसका हाथ छुरा चलाने में असमर्थ रहा। तब उसने दो एक सिगरेट पीकर अपने विचारों और मन को दृढ़ किया और हत्या का कार्य पूरा कर डाला। उक्त कथानक में टॉल्स्टाय का उद्देश्य यह बतलाने का है कि मनुष्य के विवेक और सद्ज्ञान को नष्ट करने के लिए तंबाकू एक बहुत प्रबल साधन है। यह केवल मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य को ही नष्ट नहीं करती, वरन उसके मानसिक बल, नैतिकता तथा सच्चरित्रता पर भी बुरी तरह आघात करती है। यह केवल कथा कहानियों की ही कल्पना नहीं है, वरन अनेक हत्या तथा अन्य दुष्कर्मों के मुकदमे में पुलिस ने यह पता लगाया है कि ऐसे अवसरों पर अपराधी प्रायः धूम्रपान करके उस कार्य के लिए तैयार होते हैं। इसका कारण यही है कि जो लोग अभी पक्के अपराधी नहीं बन गए हैं, उनकी विवेक बुद्धि अथवा अंतरात्मा कोई भी पाप कर्म करते समय टोकती है कि यह कार्य अनुचित है, घृणित है, बुरा परिणाम उत्पन्न करने वाला है, इससे बचकर रहो। अंतरात्मा की इस प्रकार की आवाज से नए अपराधी का साहस कमजोर पड़ जाता है और पाप मार्ग में अग्रसर होने में हिचकिचाहट उत्पन्न होने लगती है। तब वह तंबाकू, शराब आदि किसी नशे का प्रयोग करके अपने विवेक बुद्धि को कुंठित कर डालता है और उस कुकर्म को नशे के प्रभाव में पूरा कर लेता है। जैसे जैसे उसकी अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और वह नशे की सहायता से अपनी अंतरात्मा के आदेश की उपेक्षा करता रहता है, वैसे ही अंतरात्मा की आवाज भी कमजोर पड़ जाती है और अंत में ऐसा समय आता है जब पाप करना उसके लिए स्वाभाविक बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्षण धर्म माना गया है, पर धर्म का अर्थ केवल हिंदू, मुसलमान या ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर प्रार्थना कर लेना और उनकी विभिन्न रस्मों को पूरा कर लेना ही नहीं है। धर्म का वास्तविक आशय है इस बात का ज्ञान रखना कि कौन सा काम किया जाए और कौन सा न किया जाए। दूसरे शब्दों में, कौन आचरण विहित है और कौन अविहित अथवा अनुचित है। इसका निर्णय करने के लिए मनीषी व्यक्तियों ने सदाचार के कुछ नियम स्थिर कर दिए हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति भी दुराचारों से बचकर ऐसे मार्गों पर चल सके जो उसके लिए तथा समाज के लिए भी हितकारी सिद्ध हों। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जब हम धूम्रपान करते हैं या कोई भी नशा करते हैं तो हमारा बुद्धि विवेक भी साथ नहीं देता है, नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी हम अपराध प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं। जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है वो हम नहीं सुन पाते हैं, वो दब जाती है, क्योंकि हमारी सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। इसीलिए जो अपराध होते हैं वो नशे की हालत में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए भी इसे नहीं करना चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।